हाँ, जैसे मॉडिफ़िकेशन जो लोग मज़े-मज़े में करवा तो लेते हैं, लेकिन उनकी वजह से उनकी बाइक का वारंटी भी कोलैप्स हो सकती है। नंबर 1 पे आता है मॉडिफ़ाई एग्ज़ॉस्ट। लोग साउंड के लिए लगवा तो लेते हैं मॉडिफ़ाई एग्ज़ॉस्ट, लेकिन उससे उनकी बाइक का इंजन काफ़ी डैमेज हो सकता है और आपको सर्विस सेंटर है जो वारंटी क्लेम करने से लिए मना भी कर सकता है। फिर आप फुल सिस्टम मॉडिफ़ाई एग्ज़ॉस्ट लगवाते हैं, तो उससे ऑटोमेटिकली आपकी वारंटी है जो ख़त्म हो जाती है और इंजन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सर्विस सेंटर उसको आपको ही रिस्पॉन्सिबल बताता है। इसीलिए अगर आपको मॉडिफ़ाई एग्ज़ॉस्ट लगवाना ही है तो आप स्लिप ऑन को प्रेफ़र कर सकते हैं और जब भी आप वारंटी क्लेम करने जाएँ तो स्लिप ऑन को हटा के स्टॉक एग्ज़ॉस्ट लगवा कर आप जा सकते हैं और क्लेम कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन आता है इशू फ्लैश का। अगर आप इशू फ्लैश करवाते हैं बाइक की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए तो ऑटोमेटिकली है जो सर्विस सेंटर आपको वारंटी के लिए मना कर सकता है, क्योंकि इशू फ्लैश करवाने से आप अपनी बाइक के अंदर छेड़छाड़ करवा लेते हैं और बाइक का जो थ्रोटल बॉडी होता है वो उसके लिए उसके हिसाब से नहीं बना हुआ होता जिस हिसाब से आप इशू फ्लैश करवाते हैं, क्योंकि कंपनी है जो ऑलरेडी इशू को अपनी बाइक के इंजन की कैपेसिटी के हिसाब से एडजस्ट करते हैं और इससे आप अगर छेड़छाड़ करते हो तो उससे वारंटी आउट ऑफ वारंटी आपका बाइक हो सकती है। सेम एज इशू फ्लैश, अगर आप एयर फिल्टर को भी चेंज करवाते हो, मार्केट से एयर फिल्टर लाकर अगर आप चेंज करवाते हो तो उससे अगर आपकी बाइक के एयर कंबशन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसकी वजह से भी आपका वारंटी है वो डेंजर में आ सकता है। अगर आपका इस सर्विस मैकेनिक है वो अगर ये डायग्नोस करता है कि एयर फिल्टर की वजह से कोई भी प्रॉब्लम आई है तो उसकी वजह से आपका वारंटी है वो आउट हो सकती है। तो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन आता है वायरिंग का। अगर आप वायरिंग में कोई भी छेड़छाड़ करते हो या फिर वायरिंग को कट करवाते हो, मॉडिफाई लाइटें या फिर इंडिकेटर लगवाते हो तो उसकी वजह से भी आपका जो वारंटी से आउट हो जाती है, क्योंकि अगर आप कोई भी वायरिंग के अंदर छेड़छाड़ करते हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबल आप ही हो। अगर आपको कोई भी इंडिकेटर या फिर लाइट लगवानी है तो आप कपलर टू कपलर या फिर प्लग इन प्ले वाला सिस्टम करवा सकते हो, उसकी वजह से आपका जो वारंटी है वो कभी भी ख़राब नहीं होगी। और जब भी आप वारंटी क्लेम करने जाओ तो सारा स्टॉक सिस्टम है जो लगवा के स्टॉक एग्जॉस्ट इंडिकेटर लगवा कर जा सकते हो। उससे अगर आप वारंटी क्लेम करते हो तो उससे आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं है। अगर आप अपनी बाइक का टाइम टू टाइम पे सर्विस नहीं करवाते हो, जैसे आपकी सर्विस है जो 2 महीने में होनी थी लेकिन आप 2 महीने और 15 दिन के अंदर करवाते हो तो उससे भी सर्विस सेंटर वाले आपको ये बोल सकते हैं कि आप टाइम टू टाइम सर्विस नहीं कराते हो। उसकी वजह से आपकी जो बाइक का वारंटी है वो हम क्लेम नहीं देंगे, क्योंकि अगर आप सर्विस टाइम टू टाइम नहीं करवा रहे हो, थ्रोटल बॉडी क्लीन नहीं करवा रहे हो, चेन सेट है जो चेंज नहीं करवा रहे हो या फिर इंजन ऑयल चेंज नहीं कराते हो तो उसका रिस्पॉन्सिबल भी आप ही होते हैं। इसलिए बाइक की हमेशा टाइम टू टाइम सर्विस करवानी चाहिए जिससे आपकी वारंटी है वो हमेशा बनी रहेगी। दैट्स इट।